बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सूत जी महाराज सौनकादृशियों को इशारा करते हैं, भैया उत्तरा को जीवन दान दिया, परीक्षित को जीवन दान दिया। कुछ समय के बाद में उसी पावन हस्तिनापुर की धरती पर उस चंद्रवंशी राजा परीक्षित ने आकर के अवतार लिया। बोलिए परीक्षित महाराज की। अब जन्म हो गया परीक्षित जी का, पक्के हो गया। अब आगे क्या हुआ? भगवान श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन लीलाओं के अंत का समय आ गया। भगवान बोले जिसको जिसको भी अभिमान है ना, सबका चूर करके जाऊंगा, अकेले नहीं जाऊंगा। हाँ, कन्हैया ने क्या किया? सब पांडवों को समझाया, देखो समय अंत है, अब ज्यादा समय नहीं बचा, मेरी भी लीलाओं का छोर किनारा आ गया है, मुझे भी जाना पड़ेगा संसार से, क्योंकि जिन जिन कार्यों के लिए मैं दुनिया में आया था, अधर्म का विनाश करने के लिए, वो तो मैंने कर दिया, मुझे जाना पड़ेगा। पांडव बोले प्रभु आए, साथ रहे, कितना अच्छा लगा। अब एक दूसरे से जुदा होंगे तो कितनी तकलीफ होगी। भगवान बोले बस यही तो मोह है, यही तो तुम्हें सिखाना चाहता हूं मैं कि किसी का जन्म हो तो इतनी खुशियां मत मनाओ कि जब वो तुमसे अलग हो तो तुम्हें तकलीफ हो, और किसी के मृत्यु हो जाने पर इतना मातम भी मत मनाओ कि पता चले एक उठे और दूसरा नंबर तुम्हारा आ जाए। हाँ, हमेशा जो करिए मर्यादा में करिए, बड़ा अच्छा लगता है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। किसी भी चीज का अधिक करोगे बड़ा बेकार है, लेकिन आजकल लोग यही कर रहे हैं। किसी से कह दो भैया तुम बहुत खाते हो, देखो पेट निकल रहा है, कम खाया करो। उनको ये बात इतनी बुरी लग जाती कि वो खाई कोई बंद कर दे। सही कहा, सही पकड़े। हाँ, और किसी से कह दो भैया तुम बहुत कम खाते हो, देखो कितने कमजोर हो, थोड़ा खाया पिया करो। अब वो इस बात को इतना सीरियस ले लेते कि दिन भर खाते ही रहते हैं, मुंह ही चलता रहता है। हाँ, यही तो है। किसी से ये कह दो भैया फलानी जगह जाना अच्छा नहीं है, वहां मत जाया करो, जाया करो कम जाया करो, वो इतना बुरा मान जाते हैं, जाना ही बंद कर देते हैं। किसी से कह दो वहां जाया करो, वहां अच्छी बात है, समझ रहे हो? अब इसका ये मतलब थोड़ी ये भोर बहु मुंह उठाए के खड़े हो गए। लोग इन्हीं बातों को गहराई से नहीं समझ पा रहे हैं। मर्यादा का पालन कोई नहीं कर पा रहा, जबकि प्रभु राम का इतना नाम संसार में क्यों है? मर्यादा पुरुषोत्तम है। उसी समय क्या हुआ, जब धीरे धीरे परीक्षित जी सयाने हुए, पातालपुरी के राजा वासुक की बिटिया नवलदे के साथ में इनका विवाह हुआ। नागलोक के जो राजा थे, बताते हैं जिस समय परीक्षित जी की भावरें पड़ रही है ना, उस समय बारात में सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं, सभी लोग बड़े खुश हैं, लेकिन एक आदमी बड़ा उदास खड़ा है एकांत में, कन्हैया। पांडव गए कन्हैया के पास, बोले मुरलीधर शादी में आए हो, कोई तेरे ही खाने थोड़ी ना आए हो जो मुंह लटकाए खड़े हो, क्या बात है? प्रसन्न होना चाहिए। शादी विवाह एक बार होता है, प्रसन्नता का माहौल होता है, और आप उदास खड़े हैं। कन्हैया बोले तुम वर्तमान में जीते हो, और मैं जो बीत गया और जो बीतने वाला है और जो बीतेगा, मैं उसको देख के चलता हूं। जानते हो, मैं वर्तमान और भविष्य सब लेके चलता हूं। तो तुम्हें शायद भान नहीं है पांडवों,
ये चल रहा है द्वापर युग, और द्वापर युग वृद्ध होकर के मृत सैया पर लेटा है, और इसके ठीक बाद आने वाला है कलयुग। हे पांडवों, तुमने हमारे साथ में समय बिताया है, इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम्हारे ऊपर कलयुग की छाया पड़े। इसलिए मेरी बात मानो, परीक्षित जी का विवाह हो गया है, परीक्षित जी को हस्तिनापुर का राजा बना दो, और तुम सभी पांडव द्रौपदी समेत हिमालय पर गलने चले जाओ, चले जाओ। पांडवों की आंखों में आंसू आ गए। भगवान बोले मुझे जो कार्य करना था कर दिया, बस एक कार्य बचा है। त्रेता युग के सुग्रीव के भैया राजा बलि का जो बाली था, उसका श्राप मुझे पूर्ण करना है। उसने कहा था मरने से पहले कि हे राम, जैसे तुमने हमें छुप के मारा है, एक समय आएगा तुम्हें भी कोई छुप के मारेगा। इसलिए कन्हैया बोले मुझे बाली का वो श्राप पूरा करना है। बाली द्वापर युग में एक बहेलिया बन के जंगल में मेरा इंतजार कर रहा है। मैं जाऊंगा और उसके बाण का शिकार होकर के मैं भी दुनिया से चला जाऊंगा। जो ये शब्द कहे प्यारे, कन्हैया इतना समझा के चले गए। भगवान ने जाने से पहले एक बात और कहा, मोह मत करना। संसार में लोगों की आंखों में आंसू आते हैं ना, तो इसका कारण मोह है, मोह। फिर चाहे पति का पत्नी से हो, भाई का भाई से हो, माता का पुत्र से हो, किसी का भी हो, मोह बड़ा खराब होता है। कैसे? कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या विचार करिएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है जग में, कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का। जरा विचार करिएगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी ना बच पाएगा। तेरा अपना खून ही तुझको एक दिन आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले, मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है झूठे, कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बातें हैं, बातों
परीक्षित जी के विवाह के बाद में हस्तिनापुर का राजा बना दिया। पांडव चले गए हिमालय पर गलने, परीक्षित जी राजा बन गए। कहाँ? हस्तिनापुर के। बड़ा ही बढ़िया राजा है, कोई भेदभाव नहीं है शासन में, कोई भी डर नहीं है, भय नहीं है। सिंह बकरी निडर होकर के एक घाट पे पानी पीते हैं। समय व्यतीत होता गया प्यारे। एक समय की बात, राजा परीक्षित जी ने विचार किया, जंगल जाकर के सैर करूंगा। आज परीक्षित जी अश्व पर सवार हुए, यहां से विचार करके गए कि मैं वन में जाके सैर करूंगा। ध्यान से सुनिए। जंगल में आए, जंगल में जैसे ही आए तो आने के बाद में देखा शिकार तो नहीं मिला। एक पेड़ के नीचे बैठ गए, हल्का सा थक गए थे, विश्राम करने लगे। तभी मानो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आहट सी हो रही है, कोई घटना घटने वाली है। तुरंत नजर दौड़ा दी, देखा है सामने से एक गाय चली आ रही है, हजारों आशाएं हृदय में दबाए है। आंखों से झरने की भांति अश्रुधारा गिर रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, डकार रही है। उसके पीछे एक पैर पर लंगड़ाता हुआ बैल चला रहा है, और सबसे पीछे हाथ में काला कुरूप चांडाल, हाथ में मूसल लिए दोनों को प्रताड़ित करता हुआ। इससे पहले परीक्षित जी उस नजारे का आंकलन कर पाते, इससे पहले राजा परीक्षित इस रहस्य को जान पाते, सामने खड़े हो गए। वो गैया सामने आई, परीक्षित जी के आगे खड़ी हो गई। परीक्षित जी ने गाय को पुचकारा, हाथ सहलाया, गाय को थोड़ी तसल्ली महसूस हुई। एकदम से प्रश्न कर दिया, ये सब हो क्या रहा है प्रभु? ऊपर की ओर इशारा करके मानो अपनी जिज्ञासाओं को व्यक्त करने लगे परीक्षित। उसी समय वो गाय बोल पड़ी, ऊपर क्या देखते हो राजन? घटना तो सम्मुख है, क्या बात है? तुम जानते हो मैं क्यों रो रही हूँ? मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ। जो इतना सुना परीक्षित जी चौंक गए, अरे राम राम, तुम तो मनुष्य की भाषा में बात कर रही हो, कौन हो तुम? इसका मतलब तुम साधारण नहीं हो। सही कहा, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, और जो मेरे पीछे एक पैर पे लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है, इदम धर्मास्ति, ये धर्म है। इस धर्म के 4 चरण थे, 4 बचे थे द्वापर युग में। और जानते हो जो सबसे पीछे हाथ में मूसल लिए खड़ा है, काला क्रूप चांडाल, ये है कलियुग। क्या? हाँ, 4 चरण थे, सत्य, दान, दया, तप। इसने क्या किया? सत्य, दान, दया, तप, ये 3 चरणों को तोड़ डाला। केवल एक चरण पे लगड़ाता हुआ जा रहा है, वो है सत्य। कलयुग में कहीं कहीं न बचा है। इसलिए महाराज हम संसार को छोड़ के जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने चतुर्युगों का निर्माण किया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 3 युग आए, अपना शासन करके चले गए। इतनी में कभी परेशान नहीं हुई, पर इस कलयुग ने आते आते अपना प्रभाव डाल दिया, मुझे नीचे दबा दिया, धर्म के चरणों को तोड़ डाला। अब तो बड़ी असहाय महसूस कर रही हूं। और जानते हो राजन, जब ये कलयुग का संपूर्ण संसार में प्रकोप होगा तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, बन आएगी पाखंडों की, पर धर्म न कोई मानेगा। महाराज आगे का समय इतना विलक्षण आ रहा है, जानते हो क्या होगा? आज राजन परीक्षित जी को समझाया है कलयुग के बारे में, क्या होगा कलयुग में। पढ़हि न वेद धर्म न जाने, अपने को सर्वोपरि माने।
सुंदर बात है कि महाराज कलयुग में ऐसा होगा, पढ़े न वेद धर्म न जाने, अपने को सर्वोपरि माने। और कलयुग में एक चीज और होगी, क्या? माँ नहीं, मात पिता नहीं देवा, साधुन सन्ह करवा वही सेवा। अरे महाराज, जब ये कलयुग आएगा तो जानते हो कैसे कैसे पाप होंगे? पढ़े न वेद धर्म न जाने, और अपने को सर्वोपरि माने। कोई वेदों से मतलब नहीं है, जानते तानते कुछ नहीं है, लेकिन कहीं चर्चा आ जाए तो सीना तान के ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे बहुत बड़े विद्वान हैं। हाँ, बहुत ऐसे लोग मिल जाते हैं, चार चिड़ैया काका गाघा याद कर लिया, बड़ी प्रतिभाशाली प्रतिष्ठा लेकर के संसार में घूमने लगते हैं। अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को ऐसी प्रतिष्ठाओं में शामिल होने का। जानते महाराज, जब ये कलयुग आएगा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, और संतन सन्ह करवा वही सेवा। अरे महाराज, साधुओं की सेवा बंद हो जाएगी, सारे साधु राजनीतिक नेताओं के गुलाम बन जाएंगे, नेताओं की गुलामी करेंगे। नेता संतों का, साधुओं का फायदा उठा करके हमेशा राजनीति में बना रहेगा। ये बोला, परीक्षित जी नाराज हो गए, बोले अरे ऐसा होने नहीं दूंगा मैं, जब तक मैं खड़ा हूं। अरे इस कलयुग क्या हिम्मत है चला जाए अंदर, कोई औकात नहीं है, मैं देखता हूं उसे। परीक्षित जी ने हाथ में नंगी तलवार उठाई, कलयुग के सामने आ गए। ए कलयुग, पागल हो गया, क्या कर रहा है? अरे तूने क्या समझ लिया, पांडव चले गए तो क्या पांडवों का वंश भी चला गया? कि तूने गलत सोच लिया। पांडव चले गए तो क्या हुआ, लेकिन पांडवों के वंश का अंश अभी भी जिंदा है। हमारे पूर्वजों ने संतों और ब्राह्मणों की सेवा की, उनकी रक्षा की है, गाय की रक्षा की है, तो मेरा भी धर्म बनता है, जब तक मैं जिंदा हूं कलयुग तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। नंगी तलवार उठाई, जैसे कलयुग को मारना चाहा, तुरंत कलयुग ने दोनों हाथ जोड़ लिए, महाराज रुक जाइए। ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 3 युग आए और अपना राज्य करके चले गए। अब मैं आया हूं तो मुझे क्यों रोक रहे हो भाई? मैं मानता हूं महाराज कि मेरे में अवगुण हैं, लेकिन संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर अवगुण हो और गुण ना हो, और ऐसा भी कोई नहीं है जिसके अंदर गुण हो अवगुण ना हो। जिसके अंदर हजारों बुराइयां होती है ना, उसके अंदर कोई ना कोई एक अच्छाई अवश्य होती है, और जिसके अंदर हजारों अच्छाइयां होती है ना, उसके अंदर कोई ना कोई एक बुराई जरूर होती है। महाराज, मैं मानता हूं बुराइयों का भंडार हूं, कलयुग हूं, लेकिन मुझ में भी एक अच्छाई है। क्या है? मैं कलयुग हूं। क्या अच्छाई है? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग। और भैया, सुमीरी सुमीरी नर उतर आरा, सुमीर हे राजन, मैं मानता हूं मुझ
में दोष हैं, लेकिन मेरे में एक अच्छाई है। कौन सी अच्छाई है? अरे भैया, पिछले युगों में क्या होता था? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में पाप करने की दूर रखो, अगर सोच भी लिया पाप करना तो पाप लग जाता था। अब मेरे युग में ऐसा नहीं है। मेरे युग में सोचो चाहे कितना भी गंदा गंदा नहीं लगेगा जब तक करोगे नहीं। मेरे युग का है एक हाथ से करो और दूसरे हाथ से ले। ये कलयुग की लीला है। बोले मैं नहीं मानता। कलयुग बोला अगर हमारी लीला देखना चाहते हो तो बताओ, तुम्हें दिखा दें। बोले नहीं नहीं नहीं, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। बोले ना महाराज, देख लो। आप इन युगों की बात कर रहे हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर की प्रशंसा कर रहे हो। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। एक बार की बात है भैया, जब द्वापर युग समाप्त होने वाला था, तब सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये चार कलयुग, ये चार भैया थे। कलयुग बहुत बुरा था। तीन भाइयों ने विचार बनाया कि चलो हमारा समय समाप्त होने वाला है, कलयुग का समय चल रहा है, बिल्कुल प्रारंभ होने वाला है, चलो कलयुग से थोड़ी सलाह करते हैं, देखते हैं क्या बताता है। ध्यान से सुनिएगा भैया। ये लोग चल दिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर पहुंचे कलयुग के घर में। एक दरवाजे पर द्वारपाल खड़ा था। उसने पूछा कौन हो तुम? जवाब दिया हम कलयुग के बड़े भैया हैं, कलयुग से कह दो मिलने आए हैं। कलयुग को सूचना मिली, कलयुग बोला भेज दो। अब तीनों भैया अंदर आए, कलयुग ने आसन डाल के बैठा लिया। बैठो महाराज। बताओ क्या बात है? सतयुग बोला कलयुग तुम तो पूरी दुनिया में बदनाम हो, हमारा देखो कितना बड़ा नाम है सतयुग। इतने बड़े बड़े महान राजा हुए हमारे युग में, भगवान के आधे से ज्यादा अवतार तो हमारे युग में हो गए। त्रेता बोला अरे मेरे युग में तो भगवान राम आए थे, कितनी बढ़िया बढ़िया लीलाएं करके गए। द्वापर युग बोला हम भी किसी से कम नहीं है। कलयुग बोला हाँ तुम्हारे युग में तो लड़ाई होती रही। बोले हमारे युग में भगवान कन्हैया आए। कलयुग बोला ये सब कोई कहता है लेकिन असलियत किसी को नहीं मालूम। कलयुग युगों से बोला और तुम हो बेकार के। ध्यान से सुनिए, कलयुग युगों से बोला और तुम हो बेकार के। धर्म और कर्म न जानो तुम बेसुमार के। धर्म और कर्म न जानो। ए त्रेता और सतयुग तुम कह रहे हो हमारा युग बढ़िया है, चलो हम तुमसे ही शुरू करते हैं। कलयुग सबकी पोल पट्टी खोलने लगा। क्या बोला कलयुग? अरे सतयुग भैया तेरे राज में हुआ हरिश्चंद्र दानी, हुआ हरिश्चंद्र दानी। अरे सतयुग तेरे राज में सुन लो हुआ हरिश्चंद्र दानी, और की सबने मन मानी। लूट पाट करी लई ब्राह्मण, लूट लई रजधानी। बिक गए तीनों प्राणी प्राणी। अरे तुम तारीफ कर रहे हो, कह रहे हो हमारे युग में संत आए, ब्राह्मण आए, असलियत हमसे सुनो। 60 भार सोना मांगो तीनों निकाल के। नहीं दिया तो निकाल दिया बाहर। 60 भार सोना मांगो, हाँ तीनों निकाल के। धर्म और कर्म न जानो तुम बेसुमार के। और सुनिए हमारी बात,
अब जब सतयुग को बोला, सतयुग उदास हो गया, सर झुका लिया, सर झुका के बैठ गया। तो त्रेता बोला अरे मेरे युग में तो कोई कमी नहीं है। त्रेता बोला मेरे में तो राम जी आए थे, इतनी बढ़िया बढ़िया लीलाएं हुई, कोई कलंक नहीं लगा सकता। कलयुग बोला परेशान ना हो, सबका सिस्टम हमारे पास लिखा है। हाँ, सबका काला चिट्ठा लिखा है, सुन लो, मैं तुम्हारी बता रहा हूं, सुन लो। अरे दापुर तेरे राज की मैं तो कहता हूं ये कहानी, अरे कहता हूं मैं कहानी। ए त्रेता और सुग्रीव ने, अरे बाली ने तो राख लई, देखो सगे भ्रात की रानी, करी लई ती मन मानी। सगे भ्रात की रानी को रख लिया उसने, लेकिन धोबी के कहने खातिर दई सीता निकाल के। जो रघुवंशी कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। राम जी का जनकपुरी में विवाह हुआ, सीता से कहा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, छोड़ दिया। कलयुग सुना रहा है, तुम बहु बोल रहे थे ना, तुम बहु सुन ले। धोबी के कहने पर दई सीता निकार के, धर्म और कर्म न जानो बड़े बेसुमार के। लेकिन अब बारी आई द्वापर युग की। द्वापर युग बोला, ऐसे उंगली रख के सोचने लगा कहीं हमरे में तो गड़बड़ नहीं है। सोचने लगा अगर गड़बड़ होगी तो हम निकल लेंगे पहले ही। लेकिन जब तक वो सोच के क्लियर कर पाता, कलयुग ने कान पकड़ लिया, तुम सुन लो। द्वापर बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं एकदम दूध जैसा साफ हूं। वो तो दिख रहा है कितने साफ हो, सुनो मेरी बात। अरे द्वापर बोला, अरे कलयुग बोला, द्वापर सुन ले तेरे राज की कहानी, और दही द्रौपदी रानी। हाँ, द्वापर की कहानी सुनाने लगा। अरे द्वापर सुन ले तेरे राज की, और लीला अजब निराली, और भाई द्रौपदी नारी। लेकिन पांचों भाई पति बनी बैठे। हाँ, पांचों भ्रात पति बन बैठे। अरे क्या नई रीत निकाली, और साथी थे बनवारी। हाँ, विचार करो। अरे पांचों भाई पति बन बैठे, क्या नई रीत निकाली, साथी थे बनवारी। लेकिन चीर हरण हुआ जब बैठे गर्दन को डारी के। विचार करो, तुम लोग नारी सम्मान की बात करते हो, तीनों युग बोले भैया ये तो बड़ा होशियार है, कहाँ फालतू में यहाँ गए। धर्म और कर्म न हो रे बड़े बेसुमार के। अब इन तीनों की उसने कहानी सुना दी, तो तीनों युग बोले चलो भाई हमारे में बुराइयां हैं, अब सफेद कपड़े जैसा जीवन है, हल्के फुल्के दाग लग गए। लेकिन कलयुग तुम्हारा तो पूरा कपड़ा ही काला हो गया है, लोग तो तुमको कली बोलते हैं, कितना गंदा रूप है तुम्हारा। कलयुग बोला मेरी बराबरी मत करो। बोले क्यों? मेरा सिस्टम हल्का फुल्का नहीं है। बोले कैसे? कलयुग बोला तुम्हें सुनाऊं अपने राज्य की लीला, अरे काम न मेरा ढीला। हाँ सुनना, कलयुग बोला अगर हमारे राज्य की लीला देखना चाहते हो ना तो मैं सुना रहा हूं तुम्हें। बोले सुना दो।
कलयुग बोला हमारे राज्य की लीला देखोगे? कलयुग बोला तुम्हें सुनाऊं अपने राज्य की लीला, काम न मेरा ढीला। तीनों बोले दिखाओ। इतना कह के बन गो हिरणा बड़ा स्वर्ण चमकीला। हाँ इतना कह के बन गो हिरणा लागी रहो चमकीला। देखो कलयुग की लीला। प्यारे वन में वो घूमन लागो, सुनियो विचार के धर्म और कर्म न होवे बड़े बेसुमार के। जवाब दिया देखो अब हमने तुम सबकी लीला बता दी, अब हमारे राज्य की लीला देखो। कलयुग बोला सुनो, तो तीनों बोले दिखाओ। कलयुग ने क्या किया, देर नहीं लगाई, तुरंत एक सोने के हिरण का भेष बना लिया। जंगल में कलयुग घूमने लगा और तीनों भैया सतयुग त्रेता द्वापर ऊपर से देखने लगे। भाई देखते हैं क्या करता है। सोने का हिरण बल के कलयुग घूमने लगा। एक जंगल में दो सगे भैया हाथन में बंदूक टांगे शिकार खेल रहे थे। शिकार जैसे ही दोनों की नजर पड़ी, देखा सोने का हिरण। दोनों के अंदर लालच आ गया और दोनों ने क्या किया, तुरंत फायरिंग करी और हिरण को मार गिराया। सोने का हिरण पास में आए, अरे दोनों की आंखें बड़ी बड़ी। अरे भैया सोने का हिरण, अरे हमारी आने वाली 10 नस्लें पुश्ते बैठे बैठे खाएंगे। सोने का हिरण मिल गया। दूसरा बोला भैया हिरण तो मिल गया, मार भी दिया, घर लेके जाओगे पुलिस पकड़ लेगी, छीन लेगी। हाँ। एक बोला ऐसा कर भैया तू यहीं रुक, अब मैं घर जाके गाड़ी लेके आता हूँ। हाँ उसमें डाल के इसको ले जाएंगे। हाँ बोले ठीक है। अब एक वहां बैठा है हिरण की रखवाली कर रहा है, एक गाड़ी लेने चला गया। अब जो गाड़ी लेने गया वो सोच रहा है सोने का हिरण है, अगर ये पूरा हमको मिल जाए तो कहना ही क्या। लेकिन एक हिस्सेदार और है इसमें, मेरा सगा भाई, उसको भी आधा देना पड़ेगा। एक काम करते हैं, उसके लिए भोजन लिए चलते हैं और भोजन में जहर मिला लेते हैं, है ना। भोजन में जहर मिला लेते हैं और ले जाके उसको भोजन देंगे, वो भोजन खा लेगा, वहीं जंगल में मर जाएगा और ये पूरा का पूरा हिरण हमें मिल जाएगा। ये सोच रहा है। और जो उधर जंगल में बैठा हिरण की रखवाली कर रहा है वो भी सोच रहा है कि अगर ये पूरा हमें मिल जाए, अगर ये पूरा हमें मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन मेरा बड़ा भैया गाड़ी लेने गया है, वो भी आधा हिस्सा मांगेगा। अरे मांगने दो, एक काम करते हैं, जब वो खाना गाड़ी लेके आएगा गोली लोड करके रखेंगे बंदूक। हाँ और जैसे ही आएगा तुरंत मार देंगे उसको, पूरा का पूरा हिरण हमें मिल जाएगा। अब देखो जैसे भैया बड़ा भाई गाड़ी लेके आया, खाना लेके आया, खाने में लाया था लड्डू, लड्डू में मिला था जहर। वो उनको मरवाने की तैयारी में, ये उनको मरवाने की तैयारी में। कलयुग बोला देखत जाओ। हाँ हाँ और जैसे वो भोजन लेके आया वे तो भैया अपनी बंदूक लोड करे बैठे, और जैसे बड़ा भाई गाड़ी से उतरा तुरंत इन्होंने गोली चला दी, मार दिया सगे बड़े भाई को। और मार के बड़ा खुश, बोला वाह अब तो पूरा का पूरा हिरण हमारा हो गया। हाँ हाँ बड़ा खुश। उसने सोचा चलो हिरण भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, अरे भोजन भी भाई लाया है, चलो एक काम करते हैं पहले भोजन कर लेते हैं। हाँ हाँ चलो पहले भोजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद में गाड़ी में हिरण डाल के घर ले जाएंगे। ना पता हाथों की भोजन में जहर है। और इसने क्या किया, लड्डू खोल के रखे और खाने लगा। तो ये चार खाए ना पाए, आंखें बगरन लगी। हाँ
आंखें बड़ी बड़ी होने लगी और वहीं पर भैया वो गिर पड़ा और प्राण पखेरु निकल गए। कलयुग बोला देख लिया, मेरे राज्य में सिस्टम ढीला नहीं है, कमजोर नहीं है। हाँ, इधर से करोगे और उधर से पा जाओगे। क्यों? अरे कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा खा। प्यारे, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचिरा खा, जो जस करहि सो तस फल जा। अगर तुमने किसी के लिए गड्ढा खोदा है ना, तो मान के चलो भगवान ने तुम्हारे लिए कुआं रेडी करके रखा है। जो गड्ढे में गिरेगा निकल आएगा, तो जो कुआं में गिरेगा ना, कोई चांस नहीं है बाहर निकलने का। हाँ, कलयुग की लीला देखी, तीनों भैया बोले ये तो हमसे ज्यादा खतरनाक है। हाँ, कलयुग की बात सुनी, आ जाइए वहीं जहां चर्चा चल रही है। परीक्षित जी बोले हैं देखो कलयुग हम तुम्हें नहीं मारेंगे, कोई बात नहीं, नहीं मारेंगे। कलयुग बोला क्यों मारोगे महाराज? देखा जाए तो प्रत्येक इंसान में गुण भी हैं, अवगुण भी हैं, हर दाने के अंदर गुण भी है। मेरे राज्य में तो सबसे बड़ी आराम यह है कि एक बार राम का नाम बोलो तुरंत आराम मिलता है। और पहले के युगों में हजारों लाखों वर्षों तक साधु धुनी रमाए बैठे रहते थे, कुछ नहीं होता था। अब मेरे युग में एक आराम और है, अगर मरते समय भी राम का नाम निकल गया तो भी आराम है। लेकिन भगवान ने वो भी सिस्टम बंद कर दिया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवति नाही। अब तो ऐसा हो गया कि मर भी रहे होगे ना तो अंत समय में भगवान का नाम नहीं आएगा। हाँ, अंत समय में बस यही दिमाग में चलता है, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, लला हम मरिबे वाले हैं, फलाने आदमी 1500 रुपया डरे ले लियो। हाँ, पता ना हम मरी गए तो दे कि ना दे, यही बातें दिमाग में चले। परीक्षित जी बोले देखो हम तुम्हें मारेंगे नहीं, पर मेरे शासन के कुछ नियम है, वसूल है। यहाँ गाय और संतों का सम्मान है मेरे राज्य में। तुमको जो करना है करो, मैं रोकूंगा नहीं। ब्रह्मा जी के बनाए हुए हो, मैं उनकी नीति में टांग नहीं अड़ाऊंगा, लेकिन तुम्हें हमारे राज्य के नियमों का पालन करना पड़ेगा। मैं यहाँ का राजा हूँ। कलयुग बोला महाराज तुम ही सबसे पहले मिले हो और तुम इस समय आर्यावर्त के युवा सम्राट हो, ऐसा करो तुम ही हमें जगह बता दो और जहां बताओगे वहीं पड़े रहेंगे। परीक्षित जी बोले पक्का? हाँ पक्का, बताओ हम कहाँ रहे? तो परीक्षित जी बोले आओ इधर बैठो, आराम से बातें करें। आराम से बैठा लिया। बोले सुनो अब तुम्हें कहाँ कहाँ रहना, अब ध्यान से सुन लो कलयुग कहाँ कहाँ रहता है। जिस जगह जुए की बाजी हो और झूठी कपोलियां चलती हो, ध्यान से सुन लो कलयुग कहाँ रहता है। जिस जगह जुए की बाजी हो, जहां पर मदिरा का प्याला हो, बेस्याएं जहां निवासिनी हो,
कलयुग जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां रहो, और जहां खाली लोग बैठे हो कोनो काम धाम नहीं है, ये यहाँ की बातें कर रहे हैं, वो उधर की बातें कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, ऐसी जगह पे रहना। जहाँ गुरु का सम्मान ना हो, माता पिता का आदर ना हो, जिस घर में साफ सफाई ना हो, आए हुए अतिथियों का संतों का सम्मान ना हो, ऐसी जगह रहो। जिस घर में अन्न तो बहुत है पर उस घर में भोजन बनता है, अगर एक रोटी गाय के लिए ना निकाली जाती हो तुम वहां भी रहो। अरे इतना दिया है, एक रोटी में क्या घट जाएगा? अगर दिया है और प्रभु ने तुम्हें देने वालों में रखा है तो बड़े किस्मत वाले हो, शुक्र मनाओ कि मांगने वालों में नहीं रखा तुम्हें। लेकिन ये तो प्रभु की लीला है, जिनके पास खाने के लिए बहुत है उनके यहाँ खाने वाला कोई नहीं है, और जिनके यहाँ खाने वाले बहुत हैं उनके यहाँ खाने को कुछ नहीं है। किसी को भूख है तो भोजन नहीं है, भोजन है तो भूख नहीं है। ये क्रम चलता रहता है दुनिया में। कलयुग बोला महाराज राजा हो तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं जहां मन आएगा उठा के फेंक दोगे। अरे कोई ढंग की जगह दे दो जहां हम प्रेम से रह सकें, शांति से, थोड़ा सम्मान महसूस हो। और बिल्कुल सत्य बात है प्यारे, पहली लाइन बोली जुआ खेला जाता हो, और जुआ भी दो प्रकार का होता है, एक जो खेला जाता है, एक जो खोपड़ी में होता है, चिलुआ। सर में क्या दिक्कत है? बस आपकी तरफ देख के गलती कर दी हमने। कुछ है ही नहीं तो क्या है? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। परीक्षित जी ने क्या किया? कलयुग से कहा अगर कोई ऐसी बात है तो जाओ तुम सोने में वास करो। ध्यान से सुनिएगा, सोने में। अब सोने का मतलब क्या था? पहनने वाले सोने की बात नहीं करी थी परीक्षित जी ने। भाई सोने का संबंध क्या था उससे? कलयुग से। कलयुग से इतना कहा था सोने में वास करो। अगर तुमको आराम चाहिए तो जो ज्यादा सोते हो, दिन भर कंधरी ऐसे डरे रात में, बस उन्हीं के सिर पे जाके बैठ जाओ। जो ज्यादा सोते हो सोने में वास करो। लेकिन वो ठहरा कलयुग। सही बताओगे उल्टा सोचेगा। उसको लगा कि परीक्षित जी पहनने वाले मुकुट की बात कर रहे हैं, सोने की बात कर रहे हैं, पहनने वाला सोना। उसने देखा राजा परीक्षित स्वर्ण का मुकुट पहने हैं। उसने देर नहीं लगाई और राजा परीक्षित जी के मुकुट में सवार हो गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे मस्तक पर सवार हुआ तुरंत मस्तक को फेर दिया। तो जितने संत कथा सुन रहे थे नैमिषारण्य में, सबने प्रश्न कर दिया भगवान इतना बताओ, जब कलयुग बैठ गया सोने में तो इसका मतलब जो स्वर्ण पहना जाता है वो भी बेकार है? नहीं, वो बेकार नहीं है। क्यों? जो मेहनत से परिश्रम से कमाया गया सोना है ना, उससे कलयुग का कोई संबंध नहीं है। जो चोरी से कमाया गया सोना, धन छीना गया, कत्ल करके चोरी किया गया, छल से, बेईमानी से, ईर्ष्या से सोना कमाया गया, उस सोने में कलयुग का वास है। संत लोग चक्कर में पड़ गए। बोले महाराज अगर उस सोने में कलयुग का वास है तो क्या परीक्षित जी का जो मुकुट था वो चोरी का था क्या? उसमें कलयुग क्यों बैठ गया? बोले हाँ बिल्कुल सही बात। जो परीक्षित जी मुकुट पहन के गए थे वो मुकुट परीक्षित जी का नहीं था। वो मुकुट था राजा कंस के ससुर जरासंध का, जो रहने वाला था मगध देश का। जब पांडव और कन्हैया ने मिलकर के चढ़ाई करी थी तो भीम ने जरासंध को मारा था।
और उसका मुकुट निकाल करके, ये पहले राजाओं में नियम होता था, जब किसी राजा को हराते थे तो निशानी के तौर पे उसका मुकुट रख लिया जाता था, ताकि जीवन में तुम याद रखो कि तुम हमसे हारे थे। इसीलिए उसका मुकुट निकाल के रखवा लिया और बाद में वही मुकुट पहन के परीक्षित जी शिकार खेलने गए। अब तो सर पे कलयुग बैठ गया, बुद्धि को फेर दिया। राजा परीक्षित घोड़ा पर बैठ के वहां से लौट पड़े। जैसे ही लौटे हैं तो रास्ते में लोमस ऋषि का आश्रम मिल गया। लोमस, जिनको प्रेम से समीक भी कहा जाता है। समीक इनसा जनेऊ संस्कार के समय नाम रखा गया था। जनेऊ संस्कार के समय समी नाम का एक पौधा होता है प्यारे, समी नाम का। उस समी नाम के पौधे की खुशबू आ रही थी इनके शरीर से जब लोमस ऋषि का जन्म हुआ। ऐसा सुख संहिता में वर्णन है, तभी बताते उनका नाम समीक पड़ गया था। लेकिन अधिकतर उन्हें भागवत में लोमस के नाम से बुलाया गया। बैठे हैं भगवान के ध्यान में लीन हैं। राजा परीक्षित जी वहां से निकले। बड़ी धूप है, बड़ी गर्मी पड़ रही है, प्यास के कारण गला सूख रहा है। जल मांग दिया। ए संत भगवान, आपकी कृपा हो जाए, मैं यहाँ हस्तिनापुर का राजा हूँ, मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा जल दे दीजिए। संत भगवान नारायण हरि के भजन में लीन थे, आंख बंद किए हैं। परीक्षित जी की नजर पड़ी, देखा आंख बंद किए। 2 बार बुलाया, 3 बार, 4 बार, कोई जवाब नहीं आया। परीक्षित जी नाराज हो गए, जबकि उस राजा के जीवन में क्रोध नहीं था पहले, लेकिन सर पे कौन बैठा है? कलयुग। इन सभी कार्यों का जिम्मेदार वही है। परीक्षित जी ने कहा, वाह जी वाह, मैं यहाँ का राजा, जहां भी जाता हूं सब लोग सम्मान करते हैं। कैसा संत है, मुझे देख के आंखें बंद कर ली, बताओ। क्रोध में आ गए। थोड़ी दूर आगे बढ़ गए, देखा एक जमीन में मरा हुआ काला सर्प पड़ा है, नाग है, नाम था तक्षक। परीक्षित जी ने धनुष का एक बाण निकाला, बाण की नोक से उसको उठाया और जाकर के लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। इसका मतलब क्या था सांप डालने का? राजा परीक्षित जी बोले, जिस प्रकार ये सांप मुर्दा पड़ा है, कुछ भी नहीं कर रहा, बोलोगे सुनेगा नहीं, हाथ लगाओगे भागेगा नहीं। ए संत, तू भी सर्प की तरह है। हाँ, तू भी सर्प की तरह है। मैं आवाज लगा रहा हूं, तू हिल भी नहीं रहा, चिल्ला भी नहीं रहा, जवाब भी नहीं दे रहा। इसका मतलब तू भी इसी काले सर्प की तरह है। इतना करके घर चले आए। प्यारे जैसे घर आए, एक गोधन नाम का शिष्य था, अंगिरा रस लेकर के आया। देखा गुरुदेव के गले में काला सर्प पड़ा है, दौड़ा गया, दौड़ करके तुरंत यमुना नदी के किनारे, जिसमें श्रृंगी ऋषि जो उनके पुत्र हैं, स्नान कर रहे थे। देखिए भागवत में भी एक श्रृंगी का नाम आया है और रामायण में भी एक श्रृंगी का नाम आया है। हाँ, वो श्रृंगी अलग है, लेकिन भागवत के जो श्रृंगी ऋषि सामने पुराण रखी है वो अलग है। जो रामायण के श्रृंगी ऋषि हैं वो विभांडक ऋषि के पुत्र हैं, जो हिरणी से पैदा हुए थे। इनके सर पर सींग का निशान था। और जो भागवत वाले श्रृंगी ऋषि हैं, ये लोमस ऋषि के मनसा वाचा कर्मणा पुत्र हैं। अब देखिए, जैसे श्रृंगी को बताया कि तुम्हारे पिता का अपमान हुआ है, श्रृंगी वहां से आया, देखा गले में सर्प पड़ा। ब्राह्मण का पुत्र, बड़ा तेजस्वी, तुरंत हाथ में जल लिया। ये भी नहीं विचार किया कि वो राजा है कौन और ये सब कैसे हुआ, तुरंत श्राप दे दिया। अरे जा, तूने मेरे बूढ़े पिता का अपमान किया है, जो सर्प तूने गले में डाला है, ये सर्प जिंदा हो जाएगा और तुझे डस लेगा और तेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी। अकाल मृत्यु उसे कहते हैं जो चांडाल वाले कर्म करके मरता है। विचार करो। इधर जैसे श्राप दिया, तुरंत लोमस ऋषि के नेत्र खुल गए। देखा बगल में बेटा खड़ा है, बड़ा गुस्से में अजगर की भांति फूल रहा है, गले में नाग पड़ा है। तुरंत उतार के फेंका। बेटा ये सब क्या है? श्रृंगी बोला, पिताजी घबराओ नहीं, जिसने भी श्राप दिया है, जिसने भी ऐसा कार्य किया है, मैंने उसे श्राप दे दिया।
लोमस ऋषि ने नेत्रों को बंद करके देखा, तुरंत खड़े हो गए। अरे श्रृंगी, तुमने ये क्या कर दिया? अरे श्राप देने से पहले एक बार विचार कर लेते कि वो है कौन। तुमको शायद मालूम नहीं, जब तलक परीक्षित जीते हैं और तब तलक सिंह बकरी दोनों एक घाट पे पानी पीते हैं। तुम्हें नहीं मालूम? अरे परीक्षित जैसा राजा नहीं मिलेगा, उस राजा के राज में कोई भेदभाव नहीं है। हम संत ब्राह्मण आज सुरक्षित हैं तो ये पांडवों की देन है, उनके वंश वालों की देन है, और तुमने उसे श्राप दे दिया। अरे जल्दी जाओ, उसे सूचना दो, उसकी गलती नहीं है बेटा, उसके सिर पे कलयुग बैठा है, कलयुग वही सब करवा रहा है। जल्दी जाओ, उसे सूचना दो। गोधन नाम का लड़का भागा, परीक्षित के घर के सामने आया, एकदम से उसने आवाज लगाई, ए राजन, कहां मुकुट लगाए हस्तिनापुर की छतों पर घूम रहा है? तुझे मालूम है तुझे श्राप लग चुका है। अरे मुक्ति का कोई तू जतन करी ले, मुक्ति का कोई तू जतन करी ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करी ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का। गोधन ने आवाज लगाई, क्या कर रहा है? अरे मदमस्त होकर के घूम रहा है, तुझे एक बात मालूम है? तुझे श्राप लग गया। अरे तूने नाग डाला हमारे गुरुदेव के गले में, श्रृंगी का श्राप है। परीक्षित जी ने मुकुट उतार के नीचे रखा, और जैसे मुकुट नीचे रखा, हाय चक्कर सा आने लगा। परीक्षित जी की आत्मा हाय पाप करके चिल्लाने लगी। परीक्षित गिरने लगे, दीवालों में लड़ते हुए टकराते हुए नीचे की ओर आए, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। संसार के आगे अंधेरा छा गया, आंखों के आगे। हाय ये मेरे हाथों से क्या हो गया? हाँ, मुक्ति का कोई तू जतन करी ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करी ले, रोज थोड़ा थोड़ा। लेकिन प्यारे, भजन करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भजन करेगा तो। लेकिन भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा, भक्ति से आत्मा का। लेकिन हरि चरणों में मनन करी ले, हरि चरणों में मनन करी ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करी ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का। परीक्षित के कानों में आवाज पड़ी, देर नहीं लगाई प्यारे, वहां से दौड़ पड़े, अपने सभी राजसी वस्त्रों को उतार करके फेंक दिया। किसने? राजा परीक्षित जी ने। और वस्त्रों को फेंकने के बाद में सभी वल्कल वस्त्रों को धारण किया, भगवा चोले को धारण किया। किसने? राजा परीक्षित जी ने चोले को धारण किया। पत्नी ने पैर पकड़ लिया, महाराज कहां जा रहे हैं? आंख बंद है परीक्षित जी की। वो पाप मूसल की भांति दिमाग में प्रहार करता है परीक्षित जी के। परीक्षित जी दीवार पकड़ करके नाखून से खरोंचने लगते हैं। इतना बड़ा कलंक लेकर के मैं मरना नहीं चाहता। मेरे दादा बाबा लोगों ने कभी, मेरे पूर्वजों ने संतों का अपमान नहीं किया। मैं इस कलंक को लेके कहां जाऊंगा? हे परमात्मा मेरी रक्षा करो। पत्नी
को समझा दिया कि मोह मत दिखाओ, मैं आत्महत्या कर सकता हूँ, इसमें मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, संसार में मुझे जाने दो। परीक्षित वहां से चले, गंगा किनारे आकर वलकल वस्त्र पहन करके बैठ गया वो व्यक्ति जो चंद्रवंश का भावी सम्राट था। जब बैठ गया गंगा जी के किनारे और दोनों हाथ जोड़ करके रोने लगा, चारों तरफ खबर भिजवा दी है, मुझे श्राप लग गया है, मेरे उद्धार के लिए मुझे उपाय बताने के लिए आप लोग गंगा किनारे आ जाओ। क्या बोलता है परीक्षित? जीवन है तेरे हवाले हो, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मुरलिया वाले। ऐसे नहीं, ताली बजा के भाव से बोले। कैसे बोलते हैं राजा परीक्षित? बाके मुरलिया वाले प्यारे संवरिया वाले, बाके जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। भाव से बोलिए सभी लोग। और देखो यहाँ कोई सिंगिंग का कंपटीशन नहीं चल रहा है कि कोई अच्छा बोलेगा तो उसे अवार्ड दिया जाएगा, है ना? सब लोग मिलके भाव से बोलिए, बड़ा आनंद आएगा। बोले हम तेरे हाथ की है कठपुतली, हम तेरे हाथ की भैया, हम तेरे हाथ की है कठपुतली, पुतली, हम तेरे हाथ की हैं कठपुतली। अहे मुरलीधर चाहे जैसे नचा ले, हाँ भैया, चाहे जैसे नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। लेकिन एक भाव और अपने अंदर बना लीजिए। कौन सा भाव? अरे अपने सारे हुए हैं पराए, अपने ले बोलो मुंह खोलो, लगे तो कथा हो रही है, ऐसे बैठे जैसे जबरदस्ती बैठा गए पकड़ के। अपने सारे मोहन हुए पराए, अपने कोई नहीं है जो धीर बंधाए, कोई अपने सारे हुए हैं पराए, लेकिन अब तू ही अपना ले। ओ ऐसे आनंद नहीं आ रहा। ऊपर उठाइए हाथ ऊंचे ऊंचे, जय हो। हाँ ऐसे उठाइए, जितने ऊपर हाथ उठाओगे उतनी जल्दी ऊपर जाओगे। हाँ जरूरी थोड़ी वही जाओ,
और क्या, अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तू ही। हाँ प्यारे, अरे सारी दुनिया घूम के आया, सारी दुनिया, लेकिन अरे प्यार तुम्हारा कहीं न पाया, प्यार कहीं नहीं मिला तेरा प्यार, लेकिन कन्हैया ऐसा कर क्या, वृंदावन में बुला ले हो, अरे वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बुला ले, हाँ वृंदावन बुला ले मुरलिया वाले। हरि बोल। हाँ जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। प्यारे, भगवान की कथा सुनने हेतु राजा परीक्षित गंगा किनारे बैठ गया। परीक्षित जी के बारे में सुना गया कि इन्हें श्राप लग गया है, तो इनके श्राप का तरण तारण करने के लिए जय मुनि, कपिल, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वेदव्यास, अंगिरा, तमाम जितने भी संत हैं मृत्यु लोक के, सब गंगा जी के किनारे इकट्ठा होने लगे। और जैसे सब आवे परीक्षित जी को आशीर्वाद दे में यशस्वी भव, चिरंजीवी भव। लेकिन परीक्षित जी सबसे एक ही प्रश्न करते हैं, क्या कि जिस आदमी के जीवन में केवल 7 दिन बचे हों उसे क्या करना चाहिए? किसी के पास जवाब नहीं। परीक्षित जी सबसे यही सवाल करते हैं। अब संतों को बुरा भी लगता है कि हमारे पास जवाब नहीं है। उनकी भीड़ को चीरता हुआ संतों की एक 16 साल का नौजवान बालक आया, नग्न अवस्था में, नंगे, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, नग्न अवस्था में आया, गले में जनेऊ है, मस्तक पर चंदन है, शिखा है। सारे जितने वृद्ध संत थे ना, उसके चरण छूने लगे, अलग होने लगे। जैसे कोई गांव में नहीं विधायक सो आ जाता, गली सी बन जाती। हाँ, ऐसे ही परीक्षित जी बोले, अरे ये 16 साल का बालक कौन है जिसके चरणों में इतने संत ऋषि महात्मा लोटे से जा रहे? वेदव्यास जी आगे आए, बोले ये बालक कोई साधारण नहीं है। मैंने 18 पुराणों की रचना कर डाली, मुझे शांति नहीं मिली, और शांति मिली पर माया का ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन इसने मुझे माया का ज्ञान कराया था। ये मेरा ही पुत्र है, नाम है श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी, हाँ हाँ, ये राजन ज्ञान में और इनके तप बल के प्रताप में हम इनकी बराबरी नहीं कर सकते, उम्र पे मत जाना। परीक्षित ने भी चरण छू ली, आशीर्वाद दिया। परीक्षित जी ने बैठाया, कहा भगवान इतना बताइए, जिस मानव के जीवन में केवल 7 दिन बचे हैं उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने मुस्कुरा के उत्तर दिया, कुछ नहीं, धर्म की नाव में वो बैठ जाए और मृत्यु लोक के सागर में धर्म की नाव को डाल करके और श्रीमद् भागवत का बेड़ा बना करके पार हो जाए, उसमें क्या है? जवाब दिया, महाराज मैं समझा नहीं। समझने वाली क्या बात है, तुम्हें भागवत सुनना चाहिए, पर सुनाएगा कौन? परीक्षित जी ने सब संतों के चेहरा की ओर देखा, कौन सुनाएगा? आप सुनाओगे? पीछे हट गए, आप हट गए, कोई भी
तैयार नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं अगर ना हो बस की तो मत लो 10 की। अगर बस की नहीं है तो बयाना नहीं लेना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा कौन सुनाएगा? नाव बना के डाल दिया, आप लोगों ने बैठा दिया, पतवार करने वाला पार करने वाला तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। तो सुखदेव जी मुस्कुरा करके बोले कैसे पार होगे? जो औरों के सहारे जीता हो वो औरों को सहारा क्या देगा? जो सदा बीच में डूबा हो वो औरों को किनारा क्या देगा? अरे ये सब डूबे हुए हैं, अरे है इनमें हिम्मत आए हमसे करें शास्त्रार्थ। सब भैया गर्दन झुका गए। सुखदेव जी बहुत गुस्से में थे। हाँ, अरे ये सब नारी के आकर्षण में बंधे हैं। हाँ, ये सब नारी के चक्कर में मद में चूर हो चुके हैं, नारी के गुलाम बन चुके हैं, कलंक लगा है सबके जीवन में। ये कथा सुनने वाले हैं, सुनाने वाले हैं। कौन से मुंह से कथा सुनाएंगे? जिस मुंह से अपवित्र नारी का मुखाग्नि किया हो उस मुख से भागवत सुनाएंगे? जो शब्द कहे सबकी गर्दनें झुक गईं। जवाब दिया है श्री सुखदेव जी महाराज ने, सुन लो परीक्षित जी, संसार में वचन देना आसान है लेकिन निभाना बहुत कठिन है। इस व्यास मंच से प्रवचन करना आसान है, अध्ययन कर लिया, रीडिंग कर लिया, आसान है। सामने बैठी जो जनमानस सुनती है ना, उसमें हर तरह का आदमी होता है। किसी के जीवन में सुख ही सुख है, कोई बड़ा परेशान है, कोई धर्म से ज्यादा लगाव नहीं रखता, कोई बहुत रखता है, कोई धर्म को सीरियस लेता है, कथा को कोई नहीं लेता, तुम कुछ भी बोलो। हर तरीके का आदमी बैठता है पांडाल में। हे राजन, जितना आसान बोलना है ना, यहाँ से सामने बैठे मानव का, सुनने वालों का, उन रहमों कदमों पर चलना बड़ा कठिन है। हाँ? एक बार एक जगह भगवान की कथा चल रही थी भैया। एक लड़की 2 किलोमीटर दूर से पैदल कथा सुनने आती थी। ध्यान से सुनिएगा। एक लड़की, एक गांव में पंडित जी कथा बोल रहे थे, एक लड़की रोज कथा सुनने आती थी 2 किलोमीटर दूर से पैदल। पंडित जी ने माइक में एक दिन कह दिया कि राम का नाम ले लो, भवसागर पार हो जाओगे। लड़की ने उस बात को सीरियस ले लिया, हृदय में बिल्कुल उस बात को अपना समझ के बैठा लिया। माताओं को जब लड़की आती थी ना कथा सुनने, तो रास्ते में एक नहर मिलती थी, नहर। उस नहर को पार करके आती थी रोज। उस गांव में कथा विराम हुई जिस दिन भंडारा था, उस दिन वो कन्या पंडित जी के सामने गई, दोनों हाथ जोड़े, कहा ब्राह्मण देवता, आपने इस गांव में 7 दिन कथा कही है, गांव धन्य हो गया। एक काम करिए, मेरे घर भी चले चलो, भोजन करिए आओ चल के, मेरा भी घर धन्य हो जाएगा। पंडित जी ने सोचा भोजन तो कर चुके हैं, चलो चले चलते हैं, क्या है ना, ये तो 501 तो मिल ही जाए। हाँ, हम है जरूर पंडित, लेकिन बुराई करे में बहुत मजा आता। हाँ, जवाब दिया, देखो चले चलो और भोजन कर लेना। पंडित जी 501 के लालच में चल दिए साथ में, और लेकर के वो कन्या चली, और चलने के बाद में उसी नहर के किनारे आई। अब जैसी नहर देखी, बड़ी भैया विशाल नहर, पानी की लहरें बड़ी तेजी से जा रही हैं। पंडित जी इधर उधर देखने लगे। कन्या बोली, क्या देख रहे हो? पंडित जी बोले, बिटिया ये नाव तो बड़ी, ये नहर तो बड़ी विशाल है, लेकिन इसमें नाव नहीं दिखाई दे रही है, उस तरफ कैसे जाएंगे, पार कैसे जाएंगे? कन्या बोली, तुम्हें नाव चाहिए? काहे, हमें क्यों नहीं चाहिए? तुमने तो कथा में कहा था राम का नाम ले लो, भवसागर पार हो जाओ। पंडित जी बोले, कह रही तू पागल हो गई है, मरवावे चक्कर में लगी है। अरे वो हमने बोल दिया था, देखो नाव नहीं होगी, मैं जाऊंगा नहीं, मैं अभी वापस हो जाऊंगा। नहीं, मैं तो नाव नहीं है यहाँ, कभी नाव नहीं होती है, और मैं तो 7 दिन से बराबर आ रही हूँ, और ये नहर ऐसे ही बह रही है।
पंडित जी बोले अरे तुम दूसरे रास्ते से आती होंगी, तुम मूर्ख बना रही हो हमको, झूठ बोल रही हो। बोली नहीं मैं इसी रास्ते से आती हूँ। बोले कैसे आती हूँ? बोली रुको दिखा रहे। नहर आ रही है बड़ी तेजी से। कन्या ने दोनों हाथ जोड़े, राम का नाम लिया, पानी के ऊपर चल के निकल गई। उसे भरोसा था कि मैं डूबूंगी नहीं। सुनने वाले को भरोसा था, लेकिन कहने वाले के हाथ पैर कांप रहे थे। उसे भरोसा नहीं था। पंडित जी बोले अब कन्या उस तरफ चली गई। कन्या ने वहां से आवाज लगाई, पंडित जी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। पंडित जी बोले जब तेरे ही कराए के माने। हाँ। पंडित जी बोले मैं फोन आ रहा, मैं जब जा रहा हूँ, कमेटी वाले बुला रहे हैं। हाँ अरे नहीं नहीं आ जाओ, कुछ नहीं होगा। अब पंडित जी पानी की तरफ देख रहे हैं, कहीं कोई कुछ लगा तो नहीं है। ये कन्या कैसे चली गई? इनको भरोसा ही नहीं था। लड़की बोली महाराज राम का नाम ले लेना और चले आओ, कुछ नहीं होगा। मुझे भरोसा है, मैं 7 दिन से आ रही हूँ। अच्छा हाँ। पंडित जी ने कपड़ा उतारे, हाथ हम पकड़े, जनेऊ टांगो, पांव बढ़ाओ। पंडित जी बोले भगवान आज बचा लियो, बात जो हमने कही है माइक में कबहू नहीं कहे हैं। हाँ आज बस बचा लेना। पंडित जी ने जैसी कदम बढ़ाया, इनको भरोसा ही नहीं था भगवान पे। पैर फिसला, पंडित जी वही नहर में डूबी गए। हाँ डूब गए। अब पंडित जी चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। मोड़ी कहाँ लगी, जई में मरो तुम जई लायक हो। हाँ अब वो तो चली आई, उनका क्रियाक्रम वही हो गया। इसलिए बोलते हैं कि बोलना बड़ा आसान है। यहाँ से तो बहुत कुछ बोला जाता है, शराब ना पियो, दारू सिगरेट गांजा ना पियो, और हम यहाँ बोलते हैं फिर हम ही जाके पिए तो क्या फर्क बच जाएगा। तो इसलिए यही है कि जो स्वयं माया की रस्सी से बंधा है वो दूसरों को आजाद नहीं कर सकता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सुखदेव जी का पूजन हुआ है 16 प्रकार से और व्यास मंच पर बैठ गए। भागवत का जो पहला फर्स्ट पेज है ना, उसमें सुखदेव जी की एक तस्वीर बनाई गई है। अब मैं तो खोल के नहीं दिखा सकता, बंधी है। उसमें सुखदेव जी नग्न अवस्था में बैठे हैं, लकड़ी का चबूतरा है कटा हुआ, उस पर बैठे हैं। और सुखदेव जी जब कथा सुनाते थे ना तो परीक्षा जी की तरफ नहीं देखते थे, टेढ़े बैठे हैं, टेढ़े। परीक्षा जी उनकी ये वाली भुजा के सामने ऐसे बैठे हैं, वो इधर देख रहे हैं। कथा सुनाने लगे, लेकिन कथा सुनाने के पहले सुखदेव जी ने कथा सुनने के नियम बताए कि हे राजन, नियम जानना बहुत जरूरी हमारे जीवन में। इसीलिए आज के समय कथा सब लोग सुनते हैं पर नियम नहीं मालूम। और जिससे नियम पता चल जाए, नियम का अगर पालन ना भी हो तो भी एक उपाय और बताया गया। पहले नियम सुन लीजिए, क्या है नियम। पहला नियम, जिस समय कथा सुनने जाए तो शुद्ध स्वच्छता से जाए, माया के द्वंद फंद हरगिज अपने न साथ में ले जाए। लेकिन हरि कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपने धन का, अपने बल का, अपने तन का अभिमान न हो। जब कभी कथा सुनने जाओ तो साफ सुथरे कपड़े पहन के जाओ, स्नान ध्यान करके जाओ। एक आदमी हमसे बोला महाराज ये बताओ पंडित जी, अगर कोई आदमी गरीब होए ना होए भैया नए कपड़ा तो वो क्या करे। वो बोला अगर पंडित जी किसी के पास साफ सुथरे कपड़े ना हो, वो गरीब हो, वो क्या करे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर कपड़े मैले हैं तो कम से कम साफ सुथरा मन लेकर के जाओ। अगर मन नहीं है तो काऊ कुआं में कूद के मरी जाओ।
भैया बहू में पैसा लगा था का? अगर साफ सुथरे वस्त्र नहीं है, एक आप लोगों को चीज और बताते देते हैं, इस चीज को समझना, इसमें यमक अलंकार है। नर कपड़न ते डरत हैं पर नरक पड़न ते नाही, और जो नर कपड़न को ना डरे तो नरक पड़न के नाही। हम लोग कपड़ों को डरते हैं, कहीं कपड़े ना गंदे हो जाए, वहां जाएंगे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। मन बड़ा विलक्षण है। आप लोग कहो कुछ भी, किसी ने नए जूता ले, नए चप्पलें ली, कथा सुन गए, बैठे हैं पंडाल में सबसे आगे, 5 घंटे कथा भाई, जूता पीछे रखे नए, 5 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 300 मिनट में ये कम से कम 600 बार तो पीछे मुड़ के देखेंगे, हमारे जूता धरे कि ले गो कोई। हाँ, पीछे मुड़ के बार बार देखेंगे। अगर कोई इनके ले गया तो ये क्या करेंगे, जितनी चप्पलें जूता धरे देखेंगे, बढ़िया वाले किनके आए, हम ले जाएंगे। हाँ, कोई किसी से कम नहीं है, कोई शेर है तो कोई सवा शेर है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। दूसरी चीज क्या है, माया के द्वंद फंद अपने साथ ना ले जाओ। अब द्वंद फंद सामने देख रहे हो, एक हो गए घर के लड़का बच्चा, देखो जिन्ना होए तो अच्छो ना लगत होए तो दिक्कत है। हाँ, तुम कितने बड़े दादा बन जाओ, इनके सामने कहो कि नहीं चलता। हाँ, तुम इनको कितना भी चिल्ला लो, अगर इनने जाओ जवाब में फट कह दई, तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। हाँ, और दूसरी ये मोबाइल और घर की चाबी, ये कभी लेके मत जाओ, पता चले तुम घर में तालो लगाए के आए गई। देखो, थोड़ी बातें जो हैं कलयुग के हिसाब से भी बतानी चाहिए, है ना। अगर कलयुग में आप लोग जी रहे हो और हम नियम संयम सतयुग वाले बताएंगे तो क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और देखो, ये सुखदेव जी ने भी भागवत के अंतिम पन्ने में जब कलयुग की महिमा गाई, उसमें कहा कि कलयुग का जो वक्ता होगा, अगर कलयुग के हिसाब से चर्चा को लेकर के चलेगा तो चर्चा सफल मानी जाएगी, क्योंकि चर्चा तभी सफल होती है जब वक्ता और श्रोता का मेल खाता हो। अब अगर मेल नहीं खा रहा है, ये दोनों धर्म रूपी गाड़ी के पहिया हैं, और श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। और हिंदी वर्णमाला में जो सा होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सीधी वाली सा सोता, सोने वाले, जे तो गद्दीप सोए ले। हाँ, पता नहीं कौन सा टैलेंट कहां से लेके आए, बैठे बैठे सो लेंगे। अगर आवाज लगाओ मामा, तुरंत कहेंगे हाँ मैं सुन रहा हूं, तुम बोलो। चिंतन करते हैं। हाँ, अगर कभी प्रश्न कर दो गद्दी पे क्यों सोते हो, तो कहते बेटा मैं सोता नहीं हूं, आंख बंद करके मनन करता हूं, चिंतन करता हूं। तीसरे होते हैं श्रोता, श्रोता सोता श्रोता, इनके अर्थ समझ लो। श्रोता वही है जो भाव से कथा सुने, इधर उधर की बातें ना करे। और दूसरे नंबर पर है सोता, जो कथा भी सुनते हैं और सो भी लेते हैं पंडाल में। और ये ज्यादातर, देखो बुरी न मानियो, ये ज्यादातर टेंट को कुन्ना और दीवार को कुन्ना पकड़ा था। हाँ, ज्यादातर, तुम्हें नहीं कह रहे, जो सो जाते हैं सुनते सुनते। और तीसरे होते हैं श्रोता। अब इनमें सोता तो ठीक है, श्रोता भी ठीक है, जो सोता है पंडाल में वो भी ठीक है, कम से कम सुन तो रहा है। लेकिन श्रोता इनमें बहुत खराब माना गया। क्यों? क्योंकि श्रोता में वो लोग आते हैं जो न सुने और न सुनन दें। हाँ, ये इधर उधर की बातें करते हैं, बहुत बताते हैं बैठे बैठे चपा चपर। हाँ, दुनिया भर की बातें करेंगे, इधर उधर की बातें बहुत दांत निकारो कर बैठे बैठे।
ये होते हैं सरौता, जो ना खुद सुनते हैं और ना किसी को भाव से सुनने देते हैं। अगर कोई आदमी ध्यान से सुन भी रहा है ना, कोई आदमी ध्यान से भागवत सुन भी रहा है तो ध्यान भटकाएंगे। और बताओ यार, आलू में पानी लग गो कि ना लग गो? ये सरौता की श्रेणी में आ जाते हैं। सबसे बुरा इन्हीं का होता है आगे चल के, क्योंकि ना तो तुम खुद पार हो रहे ना उनको होने दे रहे। ये सरौता हो गए भैया। भागवत में बैठने की एक प्रक्रिया भी है। क्या? अरे कबहु न बैठो पांव पसारी, हाँ, अरे जब बैठो तब आसन मारी। हमने जितनी बातें बोली सबको बुरी लगी। सब लोग विपरीत कार्य में बैठे हैं ना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कथा सुनाने लगे हैं, और कथा कैसे सुना रहे हैं आइए ताली बजा के बोलेंगे। वहां गंगा जी के किनारे भागवत प्रारंभ हो चुकी है। सुखदेव जी का परीक्षित जी का मिलन भी हो चुका है। अभी तक हम सुनाते थे श्री सूत जी का व्याख्यान, पर अब सुनाएंगे श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित। आइए बोलेंगे ताली बजा के। कि नैना लगे मुरलिया बारे से, और अब घर कैसे जाऊं? नैना लगे बसरिया बढ़िया नाच रहा है। नैना लगे बसुरिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं? नैना लगे बसुरिया अब घर कैसे जाऊं? बहना अब घर कैसे जाऊं? अरे नैना लगे मुरलिया वाले से, अब घर कैसे जाऊं? नैना लगे बसुरिया ये प्यारे। घर में जाऊं मेरी सांस लड़े है, घर में जाऊं